हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आनंद राठौड़, व्याख्याता भूगोल। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे थर्ड ईयर प्रैक्टिकल के लिए। ये फील्ड वर्क है सारा का सारा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जिस तरह से प्रैक्टिकल हुआ करते थे, ये थोड़ा उससे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर अपन फील्ड के बारे में, फील्ड में जाकर के काम करते हैं। पहला टॉपिक देखिएगा, वो है सर्वेइंग के बारे में। सर्वेइंग मतलब सर्वेक्षण। इसमें पहला बिंदु आ रहा है ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी डिविजन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। थ्योरेटिकल पार्ट है सर्वे का, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या हैं, उनके वर्गीकरण क्या हैं और किन सिद्धांतों पर ये आधारित हैं। इसके बाद में जो दूसरा बिंदु आप देख रहे हैं, ये है प्लेन टेबल सर्वे। सर्वेक्षण उपकरण का नाम है ये प्लेन टेबल, अर्थात समपटल सर्वेक्षण। इसकी विधियां लिखी गई हैं इसके आगे वाले भाग में, जो इस तरह से पढ़ी जा रही हैं। रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ओपन एंड क्लोज ट्रेवर्स विथ मिनिमम ऑफ 5 स्टेशंस। मतलब इसमें हमें कम से कम 5 स्टेशंस ले करके और अलग अलग विधियों से काम करना है। जैसे पहली विधि बोल रहे हैं इसमें रेडिएशन, विकिरण विधि। जहाँ तक मुझे ध्यान है, हमारे सारे विद्यार्थी भूगोल जो पहले 11th और 12th में पढ़ कर आए हैं, उन्होंने इस विधि को काम में लिया है। विकिरण विधि जब हम साथ में बैठेंगे तब इस विधि को करेंगे भी। दूसरा है प्रतिच्छेदन विधि, फिर है बंद माला सर्वेक्षण और खुली माला सर्वेक्षण। ये 4 विधियां हैं जिनके साथ अपन को प्लेन टेबल सर्वेक्षण का काम करना है। इसमें पूरी ड्राइंग शीट को काम में लिया जाता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम सिर्फ इसका एक ड्राइंग शीट का चौथाई हिस्सा काम में लेते थे। मैं आगे वाले वीडियो में आपको कुछ पुरानी फाइलों को दिखाऊंगी भी, जिसमें ये पता लगेगा कि हमें फाइल्स कैसे बनानी है। इसकी 4 एक्सरसाइज बनानी होगी हमको। इसका अगला बिंदु देखिएगा, ये है रिसेक्शनिंग के बारे में, जिसमें 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स को लेकर के 3 विधियों से उसे सॉर्ट आउट करना है। रिसेक्शनिंग का मतलब होता है, एक बार जब हम सर्वेक्षण कर लेते हैं और फिर उसे अगले दिन उसी फील्ड में जा कर के फिर से हमें आगे कंटिन्यू करना होता है, तो हमें ये ढूंढना होता है कि हम किस बिंदु पर खड़े हैं, तो इसे रिसेक्शनिंग कहा जाता है। इसको अलग अलग विधियों से कराया जाता है। 3 बिंदु लेकर के जब बात करी जाती है तो उसे 3 पॉइंट प्रॉब्लम कहा जाता है। ये यांत्रिक विधि से करा जाता है, आलेख विधि से करा जाता है, और इसे बेसेल और लानोस ने भी बताया है कि इन्हें किस तरह से सॉर्ट आउट करा जाता है। ये 3 एक्सरसाइजेस हैं अपने फाइल में करने के लिए। एक और इंस्ट्रूमेंट है जिस पर अपन को काम करना है, ये आपने पहले नहीं देखा होगा। इसका नाम है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। ये एक तरह का कंपास होता है जिसमें प्रिज्म लगा रहता है। प्रिज्म एक कांच का टुकड़ा होता है जो इस उपकरण में प्रयोग में लाया जाता है, और वो इस कंपास को एक खास कार्य करता है। हम जब इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उन तीनों कामों के बारे में बताएंगे कि इसे प्रिज्मेटिक कंपास क्यों कहा जाता है। इसमें कुछ अलग प्रकार से अध्ययन कराया जाता है, जिसमें बताया गया है पहले भाग में टाइप्स ऑफ बियरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ बियरिंग। बियरिंग कहा जाता है दिक्मानों को, दिशा का मान जो बताया जाता है। तो इसमें दिशा के मान को किस तरह से बताया जाता है, उसके प्रकार के बारे में बात करने हैं करा जाएगा, और साथ ही साथ उसमें दिशाओं को किस तरह से कन्वर्ट कराया जाएगा, हम उसको एक्चुअल किस तरह दिशाओं में बताएंगे, उसके बारे में बात कराया जाता है। इस तरह के सवाल भी पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में जो आपको ड्राइंग शीट पर काम करने हैं वो फिर से प्लेन टेबल के जैसे ही हैं। इसमें भी रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ओपन एंड क्लोज ट्रेवर्स करना है, विधि को करना है, और इनकी 4 एक्सरसाइजेस हैं। इसके आगे का भाग देखेंगे अपन, जो है कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स,
करेक्शन ऑफ बियरिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एरर। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में जब अपन काम करते हैं तो उसमें कुछ कुछ त्रुटि रह जाती है और वो एक बार फील्ड छोड़कर आ जाते हैं और उसके बाद में हम उस त्रुटि का निवारण पुनः फील्ड में नहीं जा करके और उस त्रुटि का निवारण करते हैं। जो बियरिंग हमारे पास में आई है, जो दिक्मान हमारे पास में आए हैं, उसी को शुद्ध कराया जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन कराई जाएगी। ये एक तरह से थ्योरेटिकल पार्ट है, पर क्लोजिंग ऑफ एरर को फिर हम प्लॉट करेंगे। मीन्स उसको सारे इंस्ट्रूमेंट के सारे ग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में काम कराया जाएगा। अगला पेज देखते हैं हम इसका। ये देखिएगा, ये अगला पार्ट है प्रैक्टिकल का और इसमें हम टोपोग्राफिकल मैप्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें हिंदी में कहा जाता है धरातल पत्रक। ये पत्रक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मान को लेकर के बनाया जाता है और एक इसका स्पेसिफिक शेप रहता है रेक्टेंगुलर, तो इन्हें पत्रक का नाम दिया जाता है। धरातल की सभी विशेषताओं को बताने वाले ये मानचित्र धरातल पत्रक कहलाते हैं। आगे इस तरह के वीडियो में हम धरातल पत्रक को शेयर करेंगे और उनको किस तरह से पढ़ना है, मानचित्रों को किस तरह से पढ़ना है, उसकी विधि यहाँ पर बताई गई है। तो पहला बिंदु देखिए, इसमें बताया गया है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया एंड स्कीम ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स एंड कन्वेंशनल सिंबल्स के बारे में बताया गया है। धरातल पत्रक जो बनाए गए हैं उसके एक संक्षिप्त इतिहास हमें यहाँ पर बताना होगा। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही सारे मानचित्रों का काम कराया जाता है, तो उसका एक संक्षिप्त इतिहास हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और धरातल पत्रकों की एक विशेष योजना है जिसके तहत विश्व के सारे स्थल मंडलीय भागों के मानचित्रण के काम कराए गए हैं। तो हमें धरातल पत्र की उस योजना के बारे में यहाँ पर बात करनी है। इसका एक ड्राइंग शीट बनेगा और एग्ज़ाम में भी उस तरह का एक सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ में धरातल पत्रकों को जो जिन सिंबल से, जिन चिन्हों से बताया गया है, उसकी एक ड्राइंग शीट बनानी पड़ेगी। तो एक ये एक्सरसाइज बनेगी आपकी, 2 एक्सरसाइज के बारे में बनेगी। अगला सवाल है स्केल ऑफ स्लोप के बारे में, ढाल की मापनी के बारे में। इसमें एक एक्सरसाइज बनेगी और एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता ही है, तो हम इसे भी शेयर करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। इसके आगे इन्होंने कुछ धरातल पत्रकों के बारे में पूछा है कि हमें अलग अलग मापनी पर बनाए गए धरातल पत्रक, जैसे इसमें पूछा गया है एक 1:50,000 या 1:63360 वाले धरातल पत्रक, उनका अध्ययन करना है और उनके अध्ययन करके कुछ भाग उनके ट्रेस करके निकालने होंगे और वो उसके अध्ययन को बताएगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है रिलीफ के बारे में, उच्चावच के बारे में, ड्रेनेज के बारे में, मतलब उसके अपवाह तंत्र के बारे में, उसके भूमि उपयोग लैंड यूज़ के बारे में, वहाँ के सेटलमेंट के बारे में, आवासीय क्षेत्रों के बारे में और वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स के लिए, अर्थात वहाँ के परिवहन मार्गों के बारे में बताना है। इसकी 2 एक्सरसाइज बनेगी। एक शीट पर धरातल पत्रक की योजना को बताएंगे और दूसरी शीट पर हम ये जो रिलीफ, ड्रेनेज, इनके बारे में बताएंगे। उसको एक ही ड्राइंग शीट के 4 हिस्से करके बताया जाएगा। तो 2 एक्सरसाइज बनेगी इसकी। अगला भाग है हमारे प्रैक्टिकल का, ये है रिमोट सेंसिंग के बारे में। रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि दूर संवेद तकनीक। भूगोल की ये तकनीकें हम कह सकते हैं कि उच्च स्तर की तकनीकें मानी जाती हैं और सेटेलाइट इमेजरीज या एयर फोटोज़ ये जो आ गई हैं, इनका अध्ययन करना है इसमें। और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट को भी काम में लिया जाएगा। तो रिमोट सेंसिंग के बारे में बताया गया है। ड्राइंग शीट, इसमें 2 ड्राइंग शीट बनेगी, 2 एक्सरसाइज बनेगी। अदरवाइज़ ये सारा
एक तरह से थ्योरेटिकल जैसे अपन को पढ़ना होगा। जैसे इसका पहला भाग बोलता है रिमोट सेंसिंग एज अ टूल फॉर डेटा जनरेशन एंड मैपिंग। मानचित्रण का काम कराने के लिए या अंकेक्षण के काम कराने के लिए दूर संवेद तकनीक को किस तरह से काम में लिया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। एरियल फोटोज, हवाई चित्र, अगला बिंदु जो बात करता है वो है हवाई चित्रों के बारे में। एयरक्राफ्ट से प्राप्त करे गए चित्र जिन्हें एयर फोटोग्राफ्स कहते हैं। और एक है सैटेलाइट इमेजरीज, जो उपग्रह भेजे जाते हैं, उपग्रह द्वारा प्राप्त की गई चित्र इमेजरीज कहलाती हैं। तो सैटेलाइट इमेजरीज को किस तरह से उनके बेसिक संकल्पनाएं क्या हैं, वो क्या होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है अपन को। और फिर कुछ एयर फोटोज़ का अध्ययन करना है अगले बिंदु में रिमोट सेंसिंग के तकनीकों के द्वारा। और इसमें एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे अपन जिसे कहा गया है पॉकेट स्टीरियोस्कोप। तो मानचित्रण का काम करना हमें एयर फोटो की सहायता से, इसकी 2 एक्सरसाइज बनेगी। तो ये कुछ थे हमारे प्रैक्टिकल के 3 हिस्से। इसका एक भाग मैं आपके साथ में और शेयर करना चाहती हूँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बारे में है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, ये अभी आप देख रहे हैं आपके सामने जो चल रहा है। इसमें जो एग्ज़ाम कराया जाता है, हम यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कराते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये 36 नंबर का हुआ करता था, थर्ड ईयर में ये 30 नंबर का है। इसके साथ में रिकॉर्ड वर्क है जो पहले भी हुआ करती थी आपकी, 10 नंबर की है। वाइवा यहाँ पर 5 नंबर का ही है। और फील्ड सर्वे और उसका वाइवा अलग से कराया जाएगा। ये फील्ड सर्वे होगा 10 नंबर का और उसका वाइवा होगा 5 नंबर का। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हुआ था उस तरह से नहीं होगा, आपको 2 बारी वाइवा के लिए अपीयर होना है। और एक फील्ड सर्वे अलग से होगा। ये फील्ड सर्वे होगा आपके 2 इंस्ट्रूमेंट पर, जो है प्लेन टेबल सर्वे और प्रिज्मेटिक सर्वे। ग्रुप बनाए जाते हैं सामान्यतः 5-5, 6-6 लोगों के ग्रुप बनाए जाते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट पर प्लेन टेबल या प्रिज्मेटिक, एक इंस्ट्रूमेंट पर एक ग्रुप सारे मेथड्स को पर काम करता है और उसी के बेस पर वो उसकी फाइल बनाता है। तो इन सब को लेकर के अपन को इसके प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है। समय चल रहा है कोरोना काल का, हो सकता है हम बहुत कम समय के लिए साथ में बैठेंगे या फील्ड में जाएंगे, लेकिन जब तक हम वीडियो या इस तरह के PDF शेयर करके समझ सकते हैं बात को, तो उसके प्रयास किए जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपने प्रैक्टिकल के काम को कर पाएँ। अगला वीडियो हम इसी से संबंधित जल्द ही बनाएंगे। थैंक यू।